नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम लगातार आपके साथ सतलोक आश्रम खमानो पंजाब से बनी हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है। दर्शकों, जिस प्रकार से हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व शांति के लिए महान अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इस अनुष्ठान में कई लोग सम्मिलित होने आए हैं। तो हमें जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी के विधायक भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो दर्शकों, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस अनुष्ठान के बारे में, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य है वो उस बारे में क्या सोच रखते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो इंदर सिंह जी है वो यहाँ पे दंडवत प्रणाम करने पहुंचे हैं, और उन्होंने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया है और वो पूरे आश्रम का रुख करेंगे। हम आपको पल पल की जानकारी देंगे कि किस तरह से, और यहाँ पे जो आश्रम के सेवादार है उनको आश्रम के सेवादारों द्वारा यहाँ पे समझाया जा रहा है। नमस्कार सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंदर सिंह गांधी, विधानसभा बल और वहाँ का स्थानीय विधायक हूँ, जिला मंडी। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज संत रामपाल महाराज के आश्रम में मुझे आने का मौका मिला, और महाराज के आशीर्वाद से मैं समझूँगा कि मैं अपनी जो ये कर्तव्य है उसको निभा रहा हूँ। साथ जहाँ सत्संग की बात है, जहाँ भी सत्संग होगा वहाँ पहुँचूँगा, अगर भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं अपने साथियों के साथ, दीपक जी हैं, हमारे बलवीर जी हैं, बहुत से साथी साथ आए हैं। तो मुझे बड़ा हर्ष है कि इस आश्रम में आकर मुझे मन में शांति, और जो जिस तरह का यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप चला हुआ है और निस्वार्थ भाव से यहाँ शादियाँ की जा रही है, मुझे इसके विषय में बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये एक धर्मार्थ का काम है। आज जो संस्था चली है सभी जनों के साथ, सबके सहयोग से, और आशीर्वाद संत महाराज रामपाल जी का है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग ऐसी संस्था में जुड़े जहाँ जो हमारे अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को दूर की जाए। साथ साथ जहाँ जो हमारे जैसे चिट्टे की बीमारी या नशा जो जिस तरह होता है उनसे भी निवारण होता है इस तरह के संत संगम में आने से। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इसमें आश्रम में आने का मौका मिला। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हिमाचल से, हरी भरी पहाड़ियों से, ठंडे इलाके से इतनी दूर यहाँ पे तपती गर्मी में आए हैं, ऐसा क्या लगा आपको कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक बार जाना चाहिए? तपस्या तो तपती धूप में मिलती है और ठंड में मिलती है, तभी आप सहभागिता निभा सकते हैं। अगर कोई संत बनता है तो तपस्या करके ही बनता है, चाहे उन्हें ये धूप नहीं होती है, ना छाया होती है, ना ही बारिश होती है, तो उसमें ही उसको संत कहा जाता है। सर, जैसे हमारे हिमाचल में चिट्टे का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, और संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसने करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी बदल दी है और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो आपको क्या लगता है कि उस किताब को पढ़ के जो हिमाचल के युवा है वो बदल सकते हैं? जहाँ जीवन राह की बात आपने कही, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। आज के युवा नशे की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं, और ऐसे धार्मिक स्थलों में उनको आने के लिए कोई औपचारिकता नहीं की जाती, ना उनको बुलाया जाता है। लेकिन आज एक ही संसार में एक बाप का एक बेटा होता है, एक माँ का एक बेटा होता है, हम उसको कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मेरा यही निवेदन है जनता से कि हम एक दो बच्चे साथी घर में हो, जैसे बहन हो, भाई हो, दो बच्चे होना तो बड़े ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए साथी होना ज़रूरी है, जिससे वो अपने जो जिस तरह हम चिट्टे की ओर या नशे की ओर जाने के लिए जो समय मिलता है उसको ना मिल पाएगा, जिस तरह हम भाई बहन आपस में रहते हैं। हम भी 3 भाई बहन हैं, लेकिन हम आपस में बातें करते थे। आज एक बेटा होता है, वो अपने मोबाइल पे मस्त होता है, और माँ जो अपनी टीवी की मस्त होती है। बेटा क्या कर रहा है हमें को पता नहीं। तो जिस तरह ये जो संत महाराज ने जो एक किताब छापी है, जिस तरह का उसमें विवरण दिया गया है, मुझे लगता है कि उन किताबों का आगे प्रसार करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को इससे निजात मिले। जो नशा निवारण है, नशे को दूर करने के लिए हिमाचल सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास इस तरह किया जाए, ज़्यादा खर्च हो रहा है लेकिन उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। ये मेरा हिमाचल सरकार से भी निवेदन है, क्योंकि नशा बढ़ते बढ़ते आज मौत के घाट जा रहा है, और उस मौत से जो है हमारे जो माँ बाप है वो लाचार हो रहे हैं। उनकी ज़मीन जायदाद या उनका जो घर है वो बिल्कुल अखंड हो जाता है। मैं चाहूँगा कि इस नशा निवारण को संत जी हर जगह
अपनी वाणी में कहते होंगे, लेकिन मेरा सभी आग्रह है, मैं दर्शकों से आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि आप इसका ज़्यादा से अंकुश लगाने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या बेटा या भाई या बहन ऐसा कोई चिट्ठी को भागता है, नशे को भागता है, तो उसको उससे छुटकारा पाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार नशा मुक्त भारत संत रामपाल जी महाराज बना ही रहे हैं, उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज भी बना रहे हैं। आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी करवाए गए हैं, और ये नहीं कि गरीबों का वो विवाह करवाते हैं, उनके साथ जो उनके शिष्य जुड़े हैं वो एजुकेटेड है और वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, उनके ज्ञान में इतनी है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा आपने कहा कि देश मुक्त जो है प्रदेश होना चाहिए, देश होना चाहिए। देश से क्या होता है, आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, किसी को इंजीनियर बनाइए, किसी को डॉक्टर बनाइए, किसी को आप राजनीति में लाइए, तो किसी न किसी को देश को चलाना है, चाहे वो डॉक्टर के माध्यम से चलाए, चाहे हमारे इंजीनियर के माध्यम से चलाए, या हमारे अध्यापक हैं उसके माध्यम से चलाए। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि जो दहेज प्रथा जो ख़त्म होनी चाहिए, ये मेरा सबसे आग्रह है, क्योंकि इस देश से कई बच्चों की जानें भी जा रही है। जो गरीब माँ बाप नहीं दे पाते हैं, उन बेटियों के ऊपर जो है अत्याचार किए जाते हैं। तो इन दहेज प्रथा जो आपने चलाई है, जो नहीं देना चाहिए, उससे मुझे बड़ा हर्ष है कि संत जी ने जो है बात कही है, मुझे लगता है अच्छाई की ओर बढ़ रही है। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जी। सर, जैसे कि हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत सारी ऐसे सहयोग सेवा भी कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त हो गया, नशा मुक्त हो गया, ब्लड कैंप हो गया, जैसे कि आज लगाया भी गया है। किस प्रकार ये विश्व शांति सम्मेलन में सहयोग दे रहे हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? जहाँ आपने ब्लड डोनेशन की बात कही है, इससे किसी मरीज को जीवन दान मिलता है। हमारे अंदर जो ब्लड है वो ज़्यादा भी होता है, कम होता है, लेकिन ब्लड देने से कम कभी नहीं होता है। किसी को जीवन दान मिलना ये बहुत बड़ी बात है, जो महाराज के आशीर्वाद से इस तरह की बातें, इस तरह की संस्था चलाई गई है। एक पुण्य का काम है, और पुण्य के साथ साथ जो है हमारे व्यक्ति को जीवन दान मिलता है, चाहे बच्चा है, बेटी है, माँ है, चाहे कोई बुजुर्ग है। तो इसलिए पुण्यदान होना जो बहुत जरूरी है। आज ब्लड के माध्यम से शायद कितने ही प्राणी इस देश में जी रहे होंगे, और गांव में तो अधिकतर लोग काम करते हैं, और काम के माध्यम से जब ऐसी व्यवस्था बनती है, बीमारी की व्यवस्था, तो उन्हें ब्लड की जरूरत बनती है। शहर में तो व्यवस्था होती है, चाहे सड़क नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है, या इंस्टीट्यूशन नज़दीक है। तो गांव के लिए तो एक बहुत बड़ी एक चुनौती भी होती है। इसके लिए इस चुनौती को संत महाराज जी ने बहुत बड़ा संभाला हुआ है, जिससे आप सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों का व्याख्यान करें, और आग्रह करें लोगों से कि नशा भी ख़त्म किया जाए, और जो हमारे ब्लड कैंप चलते हैं, ब्लड डोनेशन के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। जी सर, संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसमें गरीब लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान का इंतजाम कर रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो दर्जनों मकान संत रामपाल जी महाराज ने बनवा कर दिया है। हिमाचल में भी कई मकान संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क बनवा कर दिया है। ऐसे ही हरियाणा में भी काफ़ी मकान गरीब लोगों को बना कर दिए हैं, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं थी। इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है। जिसके पास घर नहीं होगा, शायद वो इस देश का आदमी नहीं कहलाएगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें करोड़ों के मकान जो है गांव-गांव में देकर दिए हैं। लेकिन जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी है, वहां तो निर्माण बड़े अच्छे तरीके से हो जाए। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक अभियान चलाया है गृह निर्माण का, उस गृह निर्माण में गरीब लोगों को असहाय लोगों को जो मकान दिए जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है, जिससे उस व्यक्ति की दुआ, परमात्मा की दुआ जो उस के माध्यम से मिलती है। मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रयास करना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य है, जो ऊंचाइयों को ले जा रहा है। आश्रम में आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा जी? मैं अपने आप को इस आश्रम में एक शांत प्रिय जो माहौल है उसमें अनुभूति कर रहा हूँ, और मन को शांति मिली है। और शांति मिलने के बाद जो यहाँ मैंने भोजन ग्रहण किया, उससे लगा कि मैं कहीं काश में जा रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ऐसे मन में कुछ ऐसे भाव आया कि अच्छाइयों की ओर जाने से जो अच्छी बात कहना, मिलना, या आश्रम में कोई बात सुनना या प्रचार सुनना, उससे जो मन को शांति मिलती है और अच्छे प्रयासों को आदमी बढ़ता है। ये मेरी अपनी ये एक बात है। धन्यवाद। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका जहां आने के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत आप अपने शब्दों में संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में क्या कहना चाहेंगे?
मैं संत रामपाल महाराज जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। रोज के साथ साथ जो उनको खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था या जो उपचार दिया जा रहा है डॉक्टरों के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, और जो हम ब्लड किसको दिया जाता है वो जीवन दान की ओर बढ़ता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास इस प्रदेश में, देश में की है, जिस तरह एक भगवान का रूप जो संत जी हैं। धन्यवाद। आप आगे भी आना चाहेंगे आश्रम में? हम राजनीति लोग हैं, कभी समय मिलता है नहीं मिलता है। वैसे मैंने समय कल का लिया था, अगले कल का, लेकिन भगवान महाराज ने जो मुझे आज बुलाया, संत महाराज ने, तो मैं आज पहुँचा हूँ। मैं चाहूँगा कि इसका प्रचार और प्रसार ज़्यादा ज़्यादा बढ़े, ताकि लोगों तक ये आवाज़ जाए कि वहाँ विधायक या सांसद या अन्य जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो आते हैं। जिस तरह आपने नशे के बात कही, ब्लड डोनेशन की बात कही, या जो दहेज प्रथा या शादी करने की बात कही, बहुत अच्छा निर्णय इस सत्संग के माध्यम से है। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। दर्शकों, ये विचार आपने सुने इंद्र सिंह जी के, उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जैसे उन्होंने नशा मुक्ति के बारे में कहा, जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये अभियान है, और जिस प्रकार से दहेज मुक्त विवाह है, और जो और भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, तो इंद्र सिंह कालिया जी द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के किए गए कार्यों की सराहना की गई। तो दर्शकों, ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। इसी तरह की जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए SC न्यूज़ हिमाचल के साथ।